अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो बड़ी मज़े की है। एक टीवी आर्टिस्ट फैसल महमूद नामी एक आर्टिस्ट फैज़ान मदीना कराची, उनकी आमद हुई है और अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया आपके साथ उनके गुफ्तगू का तबादला हुआ है। आइए देखते हैं कि फैसल महमूद भाई के जज्बात फैज़ान मदीना आकर क्या हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर चलते हैं फैज़ान मदीना कराची। जी तो मदीना एक मत खामोशी की मोहली कात से खुद को बचा हाय बचाना मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में आर्टिस्ट मोहम्मद फ़ैसल मसूद जो कि अत्तारी हो चुके हैं तशरीफ़ लाए। इन्होंने अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात की। आइए अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात के तासुरात इनसे सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपने अमीर अहले सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात फ़रमाई, इस हवाले से कुछ तासुरात अता फ़रमाएं। अमीर अहले सुन्नत, उनके बारे में तारीफ़ करना तो किसी सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि फ़ख्र सिर्फ इस बात का है कि मैं सुन्नी हूँ, बस। इससे बड़ा फ़ख्र मेरे लिए इस कायनात में कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है और इलाही खैरगर्दानी बाहक के गौस जिलानी महबूब ज़ुबानी खुतब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मेरे सर पे हाथ है, बस। आपने अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात से पहले कोई ख्वाब भी देखा था, उस ख्वाब के मुतल्लिक बताएं। मेरे कई ख्वाब में वो आए हैं और 1 महीने से तकरीबन मेरे सामने ये जो सिलसिला चल रहा है, बार बार आने का, हरा रंग दिखने का, बार बार अमीर अहले सुन्नत मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जहाँ जा रहा हूँ मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। तो मैं किसी से जिक्र कर रहा था और कुछ दिनों पहले मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की भी ज़ियारत की ख्वाब में। दिल तो मेरा बहुत चाहता था कि मैं मिलूँ, जज्बात होते थे। औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के मज़ारात की ज़ियारत करता हूँ मैं, पता नहीं किसकी डोर किससे मिल जाए, क्या पता। तो बस अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, रब्बुल इज़्ज़त का करम है। हमारे जुनैद शेख हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉप स्टार थे, लेकिन आज ये माशाल्लाह से दावत इस्लामी में हैं और इमामा सजाया हुआ, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाई हुई है और आज अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिदायत दी है। इसी तरीके से हमारे जहन में भी ये चीज़ आती थी कि हम भी जाएँ, हम भी मिलें हज़रत साहब से, उनसे फैज़ हासिल करें। एक दिन अपने दोस्त से कह रहा था, अपना हमारे कुछ दोस्त हैं, उनको भी मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये मेरा वादा है, मैं लाऊंगा लाज़मी दावत इस्लामी के इस माहौल में इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मैं उनसे जिक्र कर रहा था गाड़ी में कि यार ये हज़रत साहब बार बार मेरे चेहरों के सामने आ रहे हैं, बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। तो कहने लगे जाओ मिलो। मैंने कहा यार बार बार आ रहे हैं आंखों के सामने, बार बार। मैं सिर्फ उनकी मुस्कुराहट का दीवाना हूँ, बस उनकी मुस्कुराहट देखना चाहता था, तो वो भी छुप के कि वो मुझे ना देख सके, मैं देख सकूँ। मैं कैमरा मैन के बिल्कुल टेबल के बराबर में छुपा हुआ था, मेरा चेहरा तो शायद कैमरा भी नहीं दिखा सकता था। तो जब मुस्कुराहट का सवाल आपने अमीर अहले सुन्नत से किया फैज़ान मदीना में, तो क्या जवाब मिला और क्या उसकी तरगीब भी? पापा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहली दफ़ा आपके दरमियान आया हूँ माशाअल्लाह, चूँकि मेरा काम यही है, मैं हंसाता ही हूँ, कॉमेडियन हूँ मैं, तो मैं आपके दरमियान आया हूँ। आप मुस्कुराते हैं और मैं बहुत दूर से सिर्फ आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए आया था।
सुभान तो अल्लाह। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपकी मुस्कुराहट की जो फजीलत है वो क्या है? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुफ्तगू के दौरान मुस्कुराते थे। माशाल्लाह, इस सुन्नत की नियत कर ली मैंने, सुभान अल्लाह, तो ये है फजीलत के इंशाअल्लाह 2 नियतों का मुझे सवाब मिलेगा, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वरना फ़ी नफ्से मेरी ज़ात में कोई फजीलत नहीं है। मैं तो आपकी मुस्कुराहट का दीवाना हूँ, इसकी फजीलत बता दें आप। वो तो अर्ज़ कर दी ना। हम तमाम लोग यही सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा दिल में, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं खड़ा रहूँ तो अगर बोलना शुरू करूँ, क्योंकि बोलने की खाता हूँ मैं, तो सुबह तक ख़त्म ना हो। लेकिन आपके सामने बोलना हमारे पास वो नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपसे बात करें। मैं तो बहुत दूर से सिर्फ आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए आया था, इसका दीवाना हूँ मैं। तो सैयदना उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या बात है, मैं आप देखती रहती हूँ कि आप जब भी बात करते हैं मुस्कुराने लगते हैं। तो सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा ही देखा है कि जब भी बात करते थे मुस्कुराते रहते थे, तो इसलिए मैं भी मुस्कुराता रहता हूँ। ये अपने हुस्न अखलाक नामी किताब मकतबतुल मदीना ने छापी है, मकारिमुल अखलाक, जो कि अल्लामा तबरानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी की है, इमाम तबरानी की मकारिमुल अखलाक। तो उसका तर्जमा है हुस्न अखलाक, मुख्तसर सी किताब है, ये ज़रूर आप पढ़ें, उसमें ये रिवायत है। अच्छा, तो बापा जान, आपके मुस्कुराने में और हमारी कॉमेडी में क्या फ़र्क? अब पता नहीं मैं फ़र्क वाजे करने लगूँ तो आप बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं, मैं कर लूँगा, आप कहें। गौर कर लें। आपके लिए जान भी कुर्बान है। जान कुर्बान करना बहुत आसान है। जी हाँ, ये सही अर्ज़ कर रहा हूँ, जान कुर्बान करना बहुत आसान है। जब जज्बात मुश्तइल होते हैं बंदा जान दे ही देता है। अपनी आन, अपनी शान, अपना माल कुर्बान करना ये दुश्वार है। वो है। इज़्ज़त की कुर्बानी और जो शोहरत होती है उसकी कुर्बानी, जैसे कि शेख जुनैद ने जो कुर्बानी दी, जी वाह वाह, वाह। वो क्यों दी ये आपको पता है जी, कि वो जिस कीचड़ में और दलदल में धंसे हुए थे उससे वो निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे शायद ज़्यादा फ़र्क मेरी मुस्कुराहट और आपकी कॉमेडी में, सही बात है ना, जी। कि कॉमेडियन मैं तो आज पहली बार आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ मैं, और आपके जज्बे को मैं मतलब इन्हें के बहुत पसंद करता हूँ। माशाल्लाह आपका बहुत जज्बा है। कॉमेडियन उमूमन ये चुटकुले सुनाते हैं, ठीक है ना, चुटकुले सुनाते हैं। इसमें बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ होती हैं, और माज़अल्लाह बाज़ औक़ात वो कुफ्रियात पर भी मुश्तमिल होती हैं। इस तरह के बाज़ मशहूर चुटकुले वो आपने नहीं बोले होंगे, लेकिन अब जैसे कि बाज़ औक़ात वो जन्नत का मजाक, दोज़ख का मजाक, कभी अल्लाह ताला का मजाक, कभी फ़रिश्तों का मजाक, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक रिवायत बेटे अपने जहन में आप नक्श फरमा लें कि जिसमें एक आदमी लोगों को हंसाने के लिए कोई बात कहता है और वो जहन्नम की गहराई में गिरता चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। इस रिवायत को अपने मतलब पल्ले से बांध लें। मेरे सर पे आपका हाथ होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा और मेरी भी किस्मत चमक जाएगी। मुझे अपना मुरीद कर लें आप। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं, तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं के आइंदा शरीयत पर चलूँगा बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूँगा। माँ बाप की नाफरमानी झूठ गीबत चुगली वादा खिलाफी गाली गलोच फिल्में ड्रामे गाने बाजे बेपर्दगी वगैरह गुनाहों से
बचता रहूँगा। बचता रहूँगा। या अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हंसना साना सीखा लो रोना रुलाना दीवाना हो दीवाना हो बस दिल में मेरा ये था मैं हज़रत साहब को एक बार आंख भर के देख लूँ। जो अल्लाह से मिला देते हैं अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं। मुलाकात जब हुई, मुरीद हुए आप, उसके आगे बताएं क्या कैफियत थी मुरीद होने के बाद? बस यही कि ख्वाब ही था 20-25 साल से कि मैं हज़रत साहब से कैसे मिलूँगा। आज से 15-16-17 साल पहले मैं कोरंगी भी गया, वहाँ पे भी हज़रत साहब को मैंने देखा नहीं था लाइव, लेकिन मैं सोचा हुआ था कि ऐसे होंगे और वैसे ही निकले हो। तो छोटा सा था, नादान था, कहीं जा रहा हूँ तो हज़रत साहब, कहीं जा रहा हूँ तो हरा रंग दिख रहा। तो बस मैं इंटरव्यू दे के निकला तो मैंने जब हज़रत साहब भी अंदर कहीं गए हुए थे कमरे में, तो हज़रत साहब जा रहे थे आगे आगे, तकरीबन मेरे से 4 कदम आगे होंगे और हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे। वो बस चलते चलते अचानक घूम गया मेरी तरफ। तो मैं तो देखने आया था ना, उनके में मिलने थोड़ी आया था। मैं तो अपनी इतनी औकात ही नहीं समझता, मेरी नस्ल की इतनी औकात नहीं कि मैं उनसे मिलूं। तो बस वो अचानक मुड़ गए, मुड़ के मेरे को इस तरीके से करने लगे, आ जाओ गले लगने के लिए। आदत मेरी हो चुप रहना बाबा फालतू बातें काश करूं ना, फालतू बातें काश करूं ना, बाबा दे दो कुफले मदीना, बाबा दे दो कुफले मदीना। ठंडा हो गया था समझो, मेरा सब दिल की धड़कन वड़कन सब खत्म हो गई थी। क्योंकि हम तो औलिया इकराम के मानने वाले ना, बुजुर्गान दीन के मानने वाले। हमसे क्या खता हो जाए, क्या गुनाह हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का हम पे से करम हट जाए, हम इस्लाम से खारिज हो जाए, कोई ऐसी गलती, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। लेकिन एक जिंदा वली है इस कायनात पे, दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान है।
हज़रत साहब का इस कायनात पे बहुत बड़ा एहसान है। हमको बेशक। सोचना चाहिए, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि दरख्तों में से भी आवाज़ आएगी दावत इस्लामी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत से फिर मुलाकात भी फरमाई और आपको तोहफ़ा भी दिया, फिर आपकी गुफ्तगू जो हुई उसके बारे में भी कुछ बताएं अगर। मैं मतलब अमीर अहले सुन्नत से आंखों में आँख तो नहीं मिला पाया। मैं यही सोच रहा था कि यार मैं कहाँ हज़ारों आवाम को हंसाने वाला मजमे में खड़ा होकर मैं लोगों को मुस्कुराहट बिखेरता हूँ, लेकिन मैं हज़रत साहब के सामने खड़ा हुआ ना, तो मैंने कहा भाई बड़े से बड़ा कमांडो 25-30 साल आर्मी की ट्रेनिंग किया हुआ आदमी भी उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो मैंने कहा यार ये हैं तो बड़े लाजवाब आदमी, हाजिर जवाब है, और हम भी हाजिर जवाब है क्योंकि हम कॉमेडियन हैं। हमारा काम हाजिर जवाबी का, अगर टाइमिंग ना हो, हाजिर जवाबी ना हो तो हम हंसा नहीं सकते। आपने एक ख्वाब देखा था नमाज फ़जर में, आपको मुर्शिद ने जगाया, अगर वो भी बयान करें। मैं सो रहा था तो मुझे कहने लगे, आप बता दूं मैं आपको खुल के जो बात थी। आपने मुझे कहा, मैं सो रहा था, थका हुआ था, बीमार था, तो 1 महीने से तो वैसे ही आपका चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था, सुभान अल्लाह। बार बार मेरे सामने आ रहा था। और माशाल्लाह से मैंने 1.5 साल पहले खाने खाबा की भी ज़ियारत की है, और 15-20 दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की भी ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। तो ये सिलसिला चलता रहता है, और मैं किसी तरह जहाँ मैं देख रहा हूँ मुझे हरा रंग दिख रहा है, जहाँ देख रहा हूँ हरा रंग दिख रहा है। तो मैं तो वैसे भी दिल से पक्का सुन्नी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से इलाही खैरगर्दानी बाहक के गौस से जिलानी महबूब असबानी खुतब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा खात्मा ईमान पे होना चाहिए। सुबह मैं सो रहा था तो फिर आपने मुझसे कहा, उठ तेरा बेड़ा पार होगा, फजर तो पढ़ ले। सुभान अल्लाह। मैंने फजर पढ़ी है। तो बस ये आपकी दुआ चाहिए, बस मेरे लिए दुआ करें कि बस अल्लाह तबारक व तआला, हम आदमी तो हैं, हमें इंसान बना दे अल्लाह ताला बस। आपने दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी इमरान अत्तारी से भी मुलाकात की, उन्होंने भी आपको तरगीब दिलाई। मज़ीद आगे का क्या जहन है आपका? तो बस ये इमरान अत्तारी साहब बहुत अच्छे इंसान है, नफीस इंसान है, बहुत अच्छे आदमी हैं। इनसे भी दोस्ती का सिलसिला चलता रहेगा, बनता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों से भी हम यही कहेंगे, जितने भी लोग हमें टेलीविज़न की स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक लम्हे के लिए सोचिएगा ज़रूर। तकिया पे सर रख के बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिएगा ज़रूर कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी पता है कौन है? जो मौत की तैयारी मौत से पहले करके रखे। ये अक्लमंदी है। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी। इससे पहले हमने आपको वीडियो दिखाई थी उमर शरीफ भाई की। वो पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार थे, कॉमेडियन थे, लेकिन जब मेरे बापा की बारगाह में हाजिर हुए तो खौफ खुदा में, इश्क रसूल में सारों कतार रोने लगे। बिल्कुल इसी तरह आपने देखा कि फैसल मसूद भाई, ये भी हमारे कॉमेडियन हैं पाकिस्तान के, लोगों को हंसाते हैं, लेकिन जब बारगाह तार में आते हैं, जब दावत इस्लामी के माहौल में आते हैं, तो खौफ खुदा में रोने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे पापा का फैज़ान ही ऐसा है। अल्लाह पाक मेरे पापा जान को सलामत रखे। अल्लाह पाक उनका सया ता देर हम पर कायम दायम फरमाए।